दोस्तों, 2 दिन की भूख इंसान को चोरी करने और 4 दिन की भूख इंसान को हत्या करने पर मजबूर कर देती है। पर नमन है उस भारतीय वीर वैज्ञानिक का जो 21 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूखा प्यासा भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्त, इतिहास कभी कभी तलवार के बल पर नहीं लिखा जाता। इतिहास लिखने के लिए एक कमजोर हुआ शरीर भी काफी होता है। एक आदमी जिसने बर्फ से पानी बनाया, लद्दाख के बच्चों के लिए स्कूल बनाए, जिसे एक वैज्ञानिक एक शिक्षक का मिसाल माना, आज वही आदमी अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके शरीर में ताकत कम हो चुकी है, उसका शरीर थक चुका है, लेकिन उनका जिद अभी भी वैसा ही है और उनका नाम है सोनम वांगचुक। दिल्ली का जंतर मंतर जहां कभी नारे गूंजते थे, आज वहां सवाल गूंज रहा है। आखिर एक वैज्ञानिक को अपनी बात मनवाने के लिए उसे भूखा क्यों रहना पड़ा? सोनम वांगचुक का कहना है कि लाखों विद्यार्थियों का जीवन दांव पर है और उनका कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। साले, तुम लोग ढंग से एक पेपर नहीं करा पा रहे हो। नीट पेपर लीक में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 21 दिन। शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन बंद नहीं किया। 21 दिनों से भूखे हैं, किसके लिए? आपके बच्चों के लिए। लेकिन तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सरकार को तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तुम मर रहे तो मरो। सरकार की नजर में हम सब कीड़े मकोड़े हैं, बारी बारी से सब पेले जाएंगे। वो भूखा नंगा करना चाहती है, हमको अनपढ़ गंवार बनाना चाहती है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भारत की जनता मर चुकी है। आपने वीडियो में देखा होगा, सोनम सर को कुछ लोग आए, सफेद कपड़े में ढककर किस तरह से घसीटते हुए लेके गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की पुलिस ले गई है। अगर दिल्ली की पुलिस होती तो वो वर्दी में होती। अगर मान लिया जाए कि पुलिस वाले थे तो वो वर्दी में क्यों नहीं थे? और सफेद कपड़े में छिपा कर ले जाने का क्या मतलब है? तुम सफेद कपड़े में लपेट कर घसीटते हुए ले जा रहे हो, वीडियो में साफ दिख रहा है। दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं होगा कि सोनम सर के साथ क्या क्या हुआ होगा। हो सकता है कपड़े की आड़ में सोनम सर को गाली भी दी गई होगी, हो सकता है उनको मारा भी गया होगा। जिस तरह से दिल्ली पुलिस की हरकत है उसके हिसाब से तो यही लगता है। लेकिन सोनम सर को जब कुछ लोग जबरदस्ती लेकर जा रहे थे तो सोनम सर के समर्थकों ने इसका विरोध किया और कुछ देर तक बहस भी हुई और फिर उन लोगों ने सोनम सर को एम्बुलेंस में फेंका और अस्पताल ले गए और यही से बहस और तेज हो गई। एक पक्ष कह रहा है कि ये कदम उनकी जान बचाने के लिए जरूरी था, दूसरे पक्ष के लोग इसे आंदोलन रोकने की साजिश बता रहे हैं। अब सिर्फ सवाल सोनम वांगचुक सर का नहीं है, अब सवाल यह था कि क्या एक लोकतंत्र में अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल करने वाले व्यक्ति की उसकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल जाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन सफल हो पाएगा? अगर सफल होगा तो कैसे होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।